नमस्कार साहब, आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज मैं आपका टॉपिक है वो ये है कि जो पति हैं उनके पास एक एफआईआर दर्ज होती है उनके ऊपर, और उसके बाद उनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत जो स्टार्ट होती है वो होती है इंटरिम बेल की। सॉरी, बेल कराने के लिए कि बेल कर्ज कराया जाए। तो आज एक हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सवाल पूछा कि सर, इंटरिम बेल जो है वो कैसे ली जाए, वो कब मिलती है। तो मैं आज आपको वही बताऊंगा कि कैसे आप इंटरिम बेल ले सकते हैं, किस तरीके से, कब ले सकते हैं, कब आपको मिल सकती है इंटरिम बेल। इंटरिम मतलब अंतरिम जमानत। तो आज मैं आपको वही प्रक्रिया बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, नीचे जो लाल रंग का बटन है आपके लिए। दूसरे लोगों तक भी जानकारी भेजिएगा और पूरा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ जो है वो क्लियर हो सके। वरना कुछ लोग स्किप कर देते हैं, कहते हैं सर हमें तो ये हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं। तो आप सुनिएगा। देखिए, आज का समय जो है वो पति पत्नी का झगड़ा एक आम बात हो गई है। हालांकि पहले भी हुआ करता था, आज भी होता है, लेकिन अब जो है, पहले होता था तो वो घर में ही निपट जाता जाता था। मतलब कि जो केस, सॉरी, जो झगड़ा हुआ है उस वो झगड़ा सुबह हुआ शाम तक खत्म हो जाता था। लेकिन अब जो है ये झगड़ा सुबह का शाम और शाम से कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो दिक्कतें तब आती हैं जब ये जो मैटर है आपका वो बड़ा हो जाता है। और बड़ा तभी होता है जब कहीं ना कहीं पत्नी वहाँ से घर से लेकर थाने जाती है, और थाने से कोर्ट, और कोर्ट से फिर आगे कंटिन्यू हो जाता है। तो देखिए, ये, हालांकि मैं ये कहना नहीं चाहूँगा कि आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो मिसयूज़ भी कर रही हैं लॉ का। और मिसयूज़ क्या, मैं क्या, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये इस बात कहते हैं कि इस कानून का वेपन की तरह अधिकार हो, मतलब वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है उसका। और इन सब चीज़ों की वजह से जो महिलाएं वाकई पीड़ित हैं, यानी कि किसी ने झूठ के लिए इस्तेमाल किया उसका कानून का, और किसी के साथ वाकई हुआ है, तो फिर वो जो है वो महिला को उसी नज़र से देखा जाता है जिस नज़र से पहली महिला ने झूठा किया है। क्योंकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर जगह पर इनकी निंदा हो रही है। हर कोर्ट कहीं ना कहीं टिप्पणी करता है कि इसने गलत किया, इसने झूठा पति और पति के परिवार को फंसाया। कई साल चक्कर काटने के बाद, कई साल केस लड़ने के बाद जो लास्ट में अंतिम जो रास्ता है, अंतिम जो जजमेंट है वो यही निकलता है कि पति बरी हो गया। अब बरी हो गया, लेकिन उसने 10 साल वो केस लड़ा, या 15 साल को उस केस को लड़ा, लड़ने का तो वो बरी हो गया। तो अब सोच कर देखिए कि उसको क्या मिला ऐसा। बरी हो गया कि वो उस प्रॉब्लम से, जो उसकी एज थी, उम्र थी शादी करने की, शादी में रहने की, बच्चे पैदा करने की, वो उसने ख़त्म कर दी। 10 साल 15 साल लड़ने के बाद इंसान क्या बचा उसमें। बहरहाल ये सब आपको समझनी है। और रही बात कि इंटरिम बेल की, जमानत बेल की, बेल जैसे जैसे ही देखिए, पति पत्नी का जो झगड़ा है वो थाने तक जाता है, थाने में एफआईआर दर्ज कराती है पत्नी। उसके बाद फिर उस पर एफआईआर के बाद पति परिवार की जो है वो गिरफ्तारी के लिए पुलिस पुलिस दौड़ा भागी करने लगती है उसको गिरफ्तार करने के लिए। उसके बाद पति वहाँ पर अपीयर होता है, कुछ अपीयर होते हैं, कुछ डर जाते हैं कैसे करना, क्या करना है, तो कुछ एंटीसिपेटरी बेल भी ले आते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इंटरिम बेल के बारे में। क्योंकि जहां पर एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको एक मेडिएशन सेंटर आपको भेजा जाएगा, ताकि आपके दोनों के बीच में जो पारस्परिक से जो संबंध है वो खराब ना हो। और इसी के लिए एक मतलब लास्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पर भी अपना केस खत्म कर सकते हैं। क्योंकि आप, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि अगर पत्नी ने पति के ऊपर झगड़ा करके किसी प्रकार से एफआईआर लिखवा दी है, तो उसके बाद उसको 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, ताकि दोनों पति पत्नी किसी प्रकार से समझौता करके एक दूसरे के साथ रहें, या फिर अलग हो जाए प्रॉपर्टी, मतलब सॉल्यूशन हो जाए उस चीज़ का। और फिर उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि आपका अगर समझौता हो जाता है, मेडिएशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो एफआईआर यहीं खत्म हो जाती है। और अगर नहीं होता है तो फिर इसमें कंटिन्यू, मतलब उसमें चार्जशीट लग जाती है। चार्जशीट लगने के बाद फिर आपको कोर्ट केस जो है वो कोर्ट चला जाता है। चार्जशीट भी तभी लगती है जब लगता है पति वाकई किसी प्रकार से उसने मारपीट करी है या गलत किया है पत्नी के साथ में, तभी उसके साथ में उसकी चार्जशीट लगाई जाती है। वरना एफआईआर लग जाती है अगर आप कोशिश करना थोड़ा सा तो। क्योंकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर व्यक्ति यही कहता है कि कहीं ना कहीं झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। और जहां पुलिस को लगता है तो पुलिस फटाफट उसमें एफआईआर लगाती है। लेकिन जहां पर चार्जशीट लगती है तो चार्जशीट के बाद कोर्ट में जाता है केस, और कोर्ट में जाने के बाद जो है कोर्ट सम्मन करता है कि अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करता है, सम्मन करता है उस एक्यूज पार्टी को, मतलब मुलजिम को, उस पति को, पति परिवार वालों को सम्मन करता है। सम्मन करने के बाद नहीं आती तो फिर वारंट करता है, वारंट नहीं करता तो इंडिविजुअल होता है, इनकी अरेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। कैसे तो आना है, पुलिस पकड़े
तो फिर जब इससे पहले ही पति या पति का परिवार जो है पहुँच जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर फिर बेल की सोचते हैं। अब बेल का बात आती है कि आपको एक होती है रेगुलर बेल, एक होती है इंटरिम बेल। रेगुलर बेल भी आपको मिल सकती है, इंटरिम भी मिल सकती है। इंटरिम कब मिलती है मैं आपको बताता हूँ। पति जब अपने वकील के द्वारा एक सरेंडिंग एप्लीकेशन और दूसरी बेल एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन के साथ में जो है कोर्ट में जब हाजिर होता है अपने वकील के साथ, तो वकील से ये सवाल पूछ लेते हैं कॉमनली, जो बहस करते समय, कि सर हम पति वकील तो ये कहता है पति का कि हम इनोसेंट हैं, हमारे साथ हमें फंसाया गया है, हमने कोई दहेज में नहीं मांगा, इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर वकील पति को लगता है, सॉरी जज को लगता है कि वाकई पति ठीक है, क्योंकि सब चीज़ सामने आ जाती है कहते हुए, उनको एफआईआर को पढ़ते हुए भी, तो पूछ लेते हैं कि आप इसको रखना चाहते हो, कोई दिक्कत है, क्या है, किस तरीके से। तो लगता है उसको कहीं ना कहीं वो भांप लेता है इन चीज़ों को, जजेस जो है भांप लेते हैं, और कि कहीं रिश्ता ख़राब ना हो जाए। तो इस तरीके से अगर सोचते हैं, लगता है उनको कि हाँ वाकई ये चीज़ समझ सकती हैं, तो यहाँ पर इंटरिम बेल ग्रांट हो जाती है पति के लिए, पति के परिवार के लिए। और इस इंटरिम बेल को कब तक दिया जाता है, जब तक कि आपका मेडिशन और इसके साथ में मेडिशन को जो फाइल जो है वो भेज दी जाती है। जैसे ही मेडिशन की फाइल भेजती है, इंटरिम बेल आपकी हो गई है, आप 2 श्योरिटी दे देते हैं पति के लिए, मतलब एक व्यक्ति पर, यूपी में एक होता है, दिल्ली में 2, एक पर एक होता है। और इस तरीके से अगर दोनों में किसी प्रकार से बात बनती है, तो वो मेडिशन वहाँ पर रिपोर्ट लिख जाती है, और उसके बाद रिपोर्ट में बनती है तो सक्सेसफुल आ जाता है, नहीं होती तो फेल हो जाता है। अगर बनती है तब भी ठीक, नहीं बनती तब भी ठीक। बनती है तो ये केस जो है, ये इसकी मेडिशन की रिपोर्ट लग जाएगी, और ये केस जो है लोअर कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से आप क्वेश भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। अगर नहीं होता है तो ये केस जो है वो फर्दर ट्रायल के लिए आगे लड़ा जाता है, और फिर उसमें स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाता है करना। लेकिन जो इंटरिम जब आपको ज़मानत मिली है, बेल मिली है, तो इस इंटरिम बेल के बाद जो है आपकी यही बेल रेगुलर में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। माने कि मतलब अभी आपकी इंटरिम हुई है, और आपका या वो फिर मेडिसिन फेल हो या फिर सक्सेसफुल हो, कुछ भी हो, फिर उसके बाद आपकी जो बेल है वो रेगुलर हो जाती है, और वही कंटिन्यू पूरे जब तक ट्रायल चलेगा तब तक वो रहेगी। तो इसमें इस तरीके से आपको बेल मिल सकती है। कुछ पति जो है वो ये कहते हैं कि सर मैं नहीं रखूँगा, इसको बिल्कुल नहीं रखूँगा, साफ मना कर देते हैं। तो फिर वो कोर्ट जो है फिर वो किसी न किसी प्रकार से वो एफआईआर रद्द, मतलब सॉरी, जो बेल एप्लीकेशन है उसको रद्द करने की सोचते हैं। लेकिन जहाँ पर लगता है कि दोनों पति पत्नी के बीच में जो संबंध है या फिर वो जो रिश्ता है वो बन सकता है, बरकरार हो सकता है, तो फिर उसमें इंटरिम बेल जो ग्रांट कर दी जाती है। तो इंटरिम बेल कुछ नहीं है, बस एक जो दोनों परिवार का जो संबंध है उन सबको बनाने के लिए ही ये इंटरिम बेल है, और इसी के आधार पर जो है वो आप अपना ट्रायल पेश कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी कोई अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस जो है वो चार्जेबल है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरे लोगों तक, दूसरे रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को भेजिए, ताकि उनका भी थोड़ा मानसिक वो किसी प्रकार से बर्डन है वो कम हो। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो देखना, आपसे भी बहुत धन्यवाद।